देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। टीडीपी 16 लोकसभा सीटें जीतकर दिल्ली के लिहाज से किंग मेकर की भूमिका में उतरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंध्र के किंग के रूप में उभरे चंद्रबाबू नायडू मात्र 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। इसी कड़ी में आज बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। आंध्र प्रदेश के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी को 175 में से 135 सीटों पर जीत मिली है। टीडीपी की गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी 8, पवन कल्याण की जन सेना पार्टी 21 सीटें जीतने में सफल रही। तो वहीं सूबे की सत्ताधारी पार्टी के रूप में चुनाव में उतरी जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर सिमट गई है, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ले ली है और आंध्र में एक बार फिर चंद्रबाबू के राज का आगाज हो गया है। अगर बात करें राजनीतिक करियर की, तो चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने 1978 में अपना पहला चुनाव जीता और विधायक बने थे। 1980 से 1982 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश कैबिनेट में बतौर मंत्री काम करने का अवसर मिला। आंध्र प्रदेश में वो एक मजबूत कांग्रेस नेता के तौर पर उभर रहे थे। चंद्रबाबू के पास सिनेमेटोग्राफी विभाग का कार्यभार था और इसी दौरान उनकी तब तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एनटी रामाराव से करीबी बढ़ी और फिर नायडू की शादी 1981 में एनटीआर की बेटी भुवनेश्वरी के साथ हो गई। इसी बीच एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की नींव रखी। एनटी रामाराव का कहना था कि वो आंध्र प्रदेश की राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। टीडीपी की स्थापना के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी पाला बदल लिया और अपने ससुर एनटी रामाराव की पार्टी में शामिल हो गए। 1989 और 1994 में वो टीडीपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 1994 में उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी भी मिली। अब तक चंद्रबाबू नायडू खुद को राजनीति में पूरी तरह स्थापित कर चुके थे। 1995 में उन्होंने अपने ससुर का ही तख्ता पलट दिया और खुद आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की पार्टी और सरकार में दखलंदाजी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगस्त 1995 में टीडीपी का अध्यक्ष बनने के बाद 1 सितंबर 1995 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो 1995 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्य में आर्थिक सुधार वाले सीएम के तौर पर उनकी पहचान बनी। 1996 से 2004 के बीच राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी अहम भूमिका रही। वो संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी रहे। 1999 में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समर्थन दिया था। चंद्रबाबू नायडू 10 साल तक विपक्ष के नेता भी रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी 175 में से केवल 23 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ वो विधानसभा में लौटे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें टीएनपी न्यूज।